नमस्कार, मैं हूं विनय आकाश और देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी MRI। मध्य पूर्व में अगर इतिहास पर हम नजर डालें तो पता चलेगा कि भारत और इजराइल एक दूसरे का आजमाया हुआ साथी है। बड़ी लड़ाई चल रही है। इजराइल और चरमपंथी ग्रुप हमास के बीच युद्ध छिड़ा है। इसमें भारत के रोल को लेकर सब तरफ सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर इतिहास पर हम नजर डालें तो पता चलेगा कि भारत और इजराइल एक दूसरे का आजमाया हुआ साथी है। जब भी हमारे देश पर संकट आया तो भारत ने इजराइल से मदद की है। हर युद्ध के मौके पर इजराइल ने भारत संग दोस्ती निभाई है। ऐसे वक्त में मदद की जब बाकी दुनिया के देशों ने उसे बहुत मदद नहीं मिल रही थी। इजराइल ने आगे बढ़ते हुए भारत की मदद का हाथ बढ़ाया। भारत अपने आप को 1965 में एक और जंग के मुहाने पर खड़ा पाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच छिड़े युद्ध में इजराइल एक बार फिर से हमारा मददगार साबित होता है। इस युद्ध में हमें हथियार मुहैया करवाता है। इंदिरा गांधी की सरकार ने भी 1971 में इसी तरह की मांग की थी जब भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा युद्ध हुआ था, जिसके नतीजे में पूर्वी पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश के रूप में सामने आता है। उस समय इजराइल हथियार की कमी से जूझ रहा था, लेकिन तत्कालीन इजरायली पीएम गोल्डा मेयर ने ईरान को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हथियारों को भेजने का फैसला किया। पीएम मोदी के शासनकाल में इजराइल और भारत के रिश्ते मजबूत हुए। दोनों देश बड़े व्यापारिक साझेदार हैं। भारत एशिया में इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है और विश्व स्तर पर 7वां सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। भारत इजराइल का बड़ा रक्षा उपकरण आयातक देश है। भारत का 40% रक्षा उपकरण और हथियार इजराइल से आते हैं। दूतावास खोलने में 42 साल लग गए। भारत और इजराइल को एक दूसरे के यहाँ आधिकारिक तौर पर दूतावास खोलने में 42 साल लग गए। 1992 में प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान दोनों के बीच अहम कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत हुई। इजराइल ने मुंबई में अपना वाणिज्य दूतावास खोला। दोनों के रिश्ते इतने घनिष्ठ नहीं थे, लेकिन जरूरत के वक्त इजराइल ने भारत की हमेशा मदद की। 1968 में जब भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का गठन रामनाथ काव के नेतृत्व में हुआ तो उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा कि हमें इजराइल के साथ अपने संबंध बेहतर बनाने चाहिए, वो वहाँ की खुफिया एजेंसी मोसाद की मदद लेनी चाहिए। इंदिरा गांधी इसके लिए राजी हो गईं, जिसका लाभ बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के वक्त भारत को प्राप्त हुआ। कारगिल युद्ध में इजराइल ने कैसे की थी मदद? 1999 में कारगिल की लड़ाई के दौरान भारत और इजराइल के बीच सैन्य सहयोग एक नए स्तर पर पहुंच गए। इजराइल ने भारत को खुफिया जानकारी के साथ मोर्टार, निगरानी करने वाले ड्रोन, लेजर गाइडेड बम मुहैया करवाए। इससे भारत की यह लड़ाई जीतने में मदद मिली। 1999 में कारगिल युद्ध में भी इजराइल ने भारत को एरियल ड्रोन, लेजर गाइडेड बम, गोला बारूद दरान हथियार बेचे। संकट के समय इजराइल हमेशा हथियार आपूर्तिकर्ता देश के रूप में स्थापित हुआ। भारत हर साल 67 अरब से 100 अरब तक के सैन्य उत्पाद इजराइल से आयात करता है। जब पोखरण में 1998 में परमाणु परीक्षण किया गया तब इजराइल ने उसकी कोई आलोचना नहीं की। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने भी इजराइल के साथ संबंधों को तरजीह दी। पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती आई है। इंदिरा गांधी और अराफात। यासिर अराफात अपनी हवाई यात्रा को बहुत गुप्त रखते थे और मेजबान देशों को पहले से ही नहीं बताया जाता था कि वो वहाँ आने वाले हैं। उनका अक्सर भारत आना होता था। वो इंदिरा गांधी को अपनी बहन मानते थे। राजीव गांधी के साथ उनकी बहुत घनिष्ठता थी। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने भारत में राजीव गांधी के लिए चुनाव प्रचार करने की पेशकश तक कर दी थी। इजराइल की किताब में भारतीय सैनिकों के किस्से क्यों हैं? ये 1918 की बात है। सितंबर का महीना, प्रथम विश्व युद्ध का दौर। वर्तमान के इजराइल का प्रमुख शहर और बंदरगाह, जिसकी मुक्ति बिना इजराइल की आज़ादी संभव नहीं थी। इजराइल पर ऑटोमन साम्राज्य यानी तुर्की का कब्जा था। हाइफा एक रणनीतिक बंदरगाह शहर था जिसको जीतना अंग्रेजों के लिए असंभव सा था। अंग्रेजों ने जब हथियार डाल दिए तो फिर बारी आई भारतीय सैनिकों की, जिन्होंने इजराइल के शहर को बचाने में अहम भूमिका निभाई। भारतीय फौज की 3 घुड़सवार टुकड़ियों ने कमान संभाली, जिनमें शामिल थे जोधपुर लांसर्स, मैसूर लांसर्स और हैदराबाद लांसर्स। इनका नेतृत्व जोधपुर लांसर्स के मेजर दलपत सिंह ने किया, जो युद्ध के दौरान हुई इस जंग आज़ादी में 900 से अधिक भारतीय सैनिक शहीद हो गए। 23 सितंबर 1918 को भारत के वीरों ने एक फौजी ताकत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। दिल्ली का 3 मूर्ति चौक इन्हीं वीर सपूतों की याद में बनाया गया है। तो आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।